नमस्कार, एसआर के न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है विक्रम मिश्रा जी। थोड़ा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, इतनी दूर से हमारे तो पास उपस्थित हुए। धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है इस समय पे कैसा रणनीति है बीजेपी की, आपको क्या लगता है? बीजेपी की रणनीति आप देख ही रहे हैं, अभी चुनाव हुए हैं, आपको माहौल पता ही लग जाएगा कि क्या है, जनता किसको चाहती है और जनता जिसको चाहती है उसने अपना निर्णय दे दिया है। क्या नेता जनता को चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते? अगर नेता नहीं चाहते तो जनता, अगर ये बताइए जनता नेता को नहीं चाहेगी तो नेता नहीं बनेगा। और नेता जब तक जनता से जुड़ा है तभी तक तो नेता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेता जनता को अगर चाहती है, या कहा जाए कि जो विधायक है वो अगर जनता को चाहते हैं, सांसद जनता को चाहते हैं, तो जो इतने कांड हुए, जैसे अभी एक गुड़ में रेप कांड हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसमें बीजेपी की एक पोस्ट नहीं आई, क्यों? बीजेपी सत्ता में है और वो कार्रवाई कर रहे हैं, सब बंद हो गए। बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए? आपको कार्रवाई से मतलब है कि प्रचार प्रसार करने से मतलब है? पर ऐसा क्यों कि जब धरना प्रदर्शन हुआ, उनको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद मेन होता है कि शासन का या प्रशासन का इंसान में डर, जो कि अपराध को रोके, वो क्यों नहीं है कि अब हर जगह आप ये देखिए, इसको आप राजनीति से ना जोड़िए इस चीज को। ये किसी के साथ होना गलत है, नहीं होना चाहिए। उनके साथ, जिनके साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हर चीज का राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। अब कोई जा रहा है रात को, उसको लूट मार हो जाए, ऐसा नहीं होता कि पुलिस कहती है, शासन सत्ता कहते हैं कि जाओ बलात्कार कर दो। कोई ये थोड़ी कहता है कि जाओ बलात्कार। ये दुर्घटनाएं हैं, ये नहीं होना चाहिए और इस पे काम कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा ये सवाल है, जो डर होता है वही कानून व्यवस्था को शिथिल और एकदम मजबूत रखता है। आजकल ऐसा हो गया है कि मैं विधायक जी के चाचा के लड़के का लड़का हूं, क्या मुझे तू ऐसे बात करेगा? क्या विधायकी इतनी पॉपुलर हो गई या राजनेता इतने पॉपुलर हो गए, इनके चक्कर में प्रशासन क्यों कमजोर हो गया? नहीं, ये बताइए कि ये आज ही चल रहा है कि आज आज से शुरू हुआ है? खत्म कभी नहीं कर सकते क्या? नहीं, खत्म होने की, अब ये बताइए, तो आप चाहते हैं कि तुरंत बदल जाए? जादू की छड़ी थोड़ी है। 20 साल हो गए साहब, अब नहीं तो कब? 20 साल में आपको बदलाव नहीं दिखा? क्या दिखा? नहीं दिखा आपको? बताइए, आप बता दीजिए। हमें तो दिख रहा है, रोड बन गई, दिख रहा है। रोड के भरोसे बैठ जाए। बदलाव क्या चाहते हैं आप? जॉब क्या है आज की डेट पे? जॉब मिल रही कि ये बताइए, पूरे लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल 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 बेरोजगार है, बिल्कुल। नौकरियां थी, पहले नौकरियां थी, अब नहीं है। क्यों नहीं है? पुलिस की नौकरी लास्ट टाइम कब आई थी? नहीं, आ रही है। अभी अभी देखिए, कितने संविदा वालों को वो किया गया, परमानेंट किया गया। आपको इसका भी जवाब देता हूं। अभी सागर में रैली हुई थी, आर्मी की रैली हुई थी, जिसमें लगभग 4 से 5 लोग या 3-4 पीट के दौरान हुड़दंग हुई वहां। ये क्यों हुआ? अब हुड़दंगाई, अब ये नेता ने थोड़ी कहा कि हुड़दंगाई करो। हर चीज यही आप नेता, आप राजनीति से उसको जोड़ रहे हैं। आपने कहा राजनीति, मैं राजनीति मुद्दा नहीं बना। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपने कहा जो जॉब है, तो फिर जॉब अगर भर्ती है तभी ना निकल रही है। भर्तियों में सिर्फ 5 लोग उपस्थित थे महाराज। 5 लोगों की भर्ती, 5 लोगों के लिए भर्ती थी। अगर ऐसे में बोला जाए, अगर उनके पास उतने सीटें नहीं रहेंगी, तो लोग जब बेरोजगार ज्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करेंगे और वो वहां पे चाहेंगे कि हमारा है। और सबको रोजगार देना संभव है नहीं, कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इसीलिए सरकार ने योजना बनाई है, यहाँ पर लोन लो। जरूरी थोड़ी है कि आप नौकरी बनो, आप अपना खुद बिजनेस करो। आप ये बताइए, आज के पहले, मैं किसी शासन सत्ता से ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप पहले देखिए, लोन मिलना कितना मुश्किल था। हाँ। आज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? स्वरोजगार योजना है, पीएम स्वरोजगार है, नहीं मिल रहा। मैं उस पे भी आऊंगा, लोन पे भी आऊंगा। पहले एक और इसी जॉब पे सिलसिले में बात हुई, अभी 4-5 दिन की घटना की है, जो अभी आपने सुना होगा, राजेंद्र शुक्ला जी के घर पे कुछ कर्मचारी गए हुए थे, जिनको उन्हें बिल्कुल दबंगई स्टाइल में उनको दपट के भगा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा कह। देखिए, कोई भी आया है, उम्मीद लेके आया है, उसको अगर हम साथ नहीं दे सकते तो उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। अब बड़े नेता है, ये राजनीतिक है कि इसको भी हम लोग इसको पर्सनल माना जाए, क्योंकि उनका पर्सनल बयान है और पर्सनल हमने भी देखा है उसमें वीडियो में। तो ये
दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब बहुत बड़े नेता है वो, हम कुछ इस बारे में चलिए टिप्पणी साथ में आपकी राजनीति पे बात करते हैं। बीजेपी जैसे बोले कि बहुत जनता जिसको चुन रही है, अभी यहीं पे रीवा में इंडस्ट्रियल कार्यक्रम हुआ जिसमें बोला गया कि बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगी, रीवा का विकास होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। ये सिर्फ बीजेपी का क्यों है? क्यों कांग्रेस के विधायक नहीं थे क्या क्षेत्र में? क्या उनको क्यों नहीं बुलाया गया? होना चाहिए, सबको होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया गया होगा, ना आए हों, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, ये नहीं हो सकता, आप बताइए, ये नहीं हो सकता। कहाँ जब सीएम आते हैं तब विधायक को नहीं बुलाया एयरपोर्ट जाता? का जब उद्घाटन था तो सभी को निमंत्रण गया था, हम्म, गए कोई तो इसीलिए नहीं बुलाया। नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि बुलाया नहीं गया होगा। अब ये कार्ड हमें आए, हम बोल दे हम तो अभी कार्ड के लिए भी वो चाहिए क्या, स्पीड पोस्ट से भेजना पड़े या लेके फोटो भेजना पड़े कि हम आए? आप क्या चाहते हैं? वही चीज है, मतलब 4 दिन पहले विधायकों के पास, बाकी उनकी पार्टियों के लोगों के पास आ जाता है, पूर्व विधायक तक के पास आ जाता है, बस विपक्ष विधायक के पास नहीं जाता है। मतलब देखिए, ये एक चीज, आप, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, ये हरदम हुआ है, हरदम हुआ। देखिए ये चीजें कोई, मैं इस चीज से मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं ये एकदम राजा हरिश्चंद्र है और वो है, ये ऐसा नहीं है, खून के हरदम बदले हुआ खून। है। देखिए सत्ता पक्ष में जो रहता है वो उसी दबंग का रहता शासन है। चलता है। हाँ, वो दबंग रहता जब है। ये बताइए, जब अभी कांग्रेस के 18 महीने सरकार थी, हाँ। तो वो क्या पूछते थे बीजेपी वालों को? आप बताइए। शुरुआत किसने की? नहीं, शुरुआत, ये बताइए शुरुआत किसने की? हाँ, शुरुआत इस भारत में राजनीतिक शुरुआत किसने की? आप बताइए। चलिए कांग्रेस ने तो की। फिर तो ठीक है, मैंने कहा कांग्रेस गलत है, आप मैं ये कांग्रेस का भी बताइए, पक्ष आप नहीं, हम- पर मैं ये कह रहा हूँ कि सुधार आना चाहिए कि नहीं आना आ चाहिए? रहा है सुधार, आ रहा इसमें है। आ रहा है। अब आप ये कहोगे कि राजेंद्र शुक्ला और अभय मिश्रा एक ही मंच में एक साथ हर बार इंटरव्यू दे, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। और ये आप अपने रीवे बस की बात कहाँ कर रहे हैं? पूरे देश का देख लीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेसी भूमि पूजन करती है, हर कार्यक्रम में वही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब आप बताइए, जहां भी झारखंड में हाँ। इसके पहले कांग्रेस गठबंधन सरकार है, अभी भी है, हाँ। आ गई है, तो वहां किसको पूछा जाता है? वहां बीजेपी वालों को पूछा जाता है, कांग्रेस वालों को? आप बताइए। तो यहाँ भी तो नहीं पूछा जाता, तो वहां वो क्यों पूछे? तो यही तो है। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, सत्ता में जो है, ये देखिए, इसमें मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, ये नियम है। ये बात तो राजनीति की मैं है। देखिए, जब मैं और आप साथ साथ रहेंगे, हमारी आपकी पटेगी, तो आप कुछ भी कहो, आपको हम बैठाएंगे आपके साथ। जब हमारा आपका विरोध हो जाएगा तो मन में एक बार गांठ बंध जाती है। अब देखिए, अब बीजेपी वाला काम कर रहा है, मेरी बात समझिए, वहां कांग्रेस वाला भी है, वो कहेगा हमने किया, वो कहेगा हमने किया, तो ये तो चलता रहता है। आगे का देखिए। अब आपके लोन पे आ जाते हैं। आपने कहा लोन मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, आपको मिला? क्यों नहीं मिला? किसमें मिला? हमें तो हमारी काबिलियत पे मिला लोन, प्रॉपर्टी दिए थे ना हमने कुछ नहीं दिया। हमें मतलब आप गए आपको लोन मिल गया? हम कौन सा गए भी नहीं, लोन मिल गया? हम गए भी नहीं। कौन सा लोन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन। पर्सनल लोन? मैं गया भी नहीं, एक क्लिक में आ गया पैसा। और बताइए, एक क्लिक में आ गया? एक क्लिक में आ गया। कौन मैं कभी नहीं मतलब गया। आप गए नहीं? मेरे दर्शकों से कहना हाँ। चाहूंगा, एक क्लिक में पैसा आता है। हाँ। मतलब आप गए नहीं, आप फोन कर दीजिए, क्लिक में पैसा आ मैंने जाएगा। फोन भी नहीं किया, क्लिक में मैंने पैसा, फोन तो फिर आपकी पहचान मुझे होगी। ऑफर आया था। पहचान होगी। अरे यार, पहचान की बात कहाँ, मुझे ऑफर आया था, पहचान आई होगी। मेरी सिविल अच्छी थी। हाँ। और मिल गया, उसमें क्या है। आप समझिए, एक प्रोसेस समझिए, किसी लोन का, कोई चीज का प्रोसेस समझिए। प्रोसेस होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे लोन, उसको मिल जाता है। बैंक में समस्याएं हैं, आप जो कहना चाहते हैं कि बस सरकार ने कह दिया वहां लोन मिल गया, इतना सरल नहीं है। जिस चीज के बारे में आप कहना चाहते हैं, मैं वो कहूंगा नहीं ऑन कैमरे, लेकिन हर व्यक्ति समझता है। बैंक इतना सीधा सरल जैसे दिखता है, वैसे होता नहीं कुछ भी, क्योंकि वहां जाने, वहां 200 कागज मांगेंगे, 200 प्रक्रियाएं हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट है, आपका क्या है उनमें इंटरेस्ट, तभी मिलता है लोन। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोन सबको मिल जाता है, पर अब आप बताइए, 150 करोड़ जनता है भारत की, 150 करोड़ लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है। आप उद्यमी बनिए, उद्यमी बनिए। जैसे कि कहा गया था, पकौड़ा बेचो, बिजनेस करो। पकौड़ा बेचना भी एक बिजनेस ही है ना? मतलब आप आजकल देख रहे हो, जैसे सोशल मीडिया में चला है, MBA चाय वाला, बीटेक पानी पूरी,
मतलब अगर कोई बड़ी डिग्री लेके, किसी ने कहा था कि भाई मैं बीटेक करके मैं इंजीनियर बन जाऊं, उसके बाद मैं चाय बेचूंगा, कहाँ शोभा देगा? यही 1 लाख सबसे रुपए, बड़ी समझ आप देखिए, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। हाँ, पहले 1 लाख रुपए मेरे बाप महीने का खर्चा कर रहा है हर साल का, मुझे बीटेक इंजीनियर बना दिया, अब मैं जाके चाय बेचूं क्योंकि मैं उद्यमी बनना चाहता हूँ। देखिए अब यही तो समस्या है देश में। देखिए मैं इसी लाइन से जुड़ा हूं, अब जो चीज हाँ, कहना चाहते हैं, बिल्कुल। हर व्यक्ति मेरा सिविल से ज्यादा लेना देना है, हाँ। ठीक है, मैं और नहीं जानता हूं। बिल्कुल। हर व्यक्ति, हाँ। मैं भी जिसको सलाह देता हूं भैया आप सिविल से करो, सिविल से करो। अब ये बताइए, सिविल से तो कर सबने सिविल ही सिविल कर लिया, अब वैकेंसी है कम, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी है, काम है, हर जगह काम चल रहा है, ठेकेदारी चल रही, कुछ भी चल रही। अब इतना तो है नहीं कि सबको दे दो, सबको इंजीनियर ही बना दो, कोई ना कोई सुपरवाइजर भी रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले सुपरवाइजर बनेगा तब ना इंजीनियर बनेगा, कि डायरेक्ट अब वो एमटेक करके आया, उसको बोले डिग्री है मेरे पास, उसको काम आए नहीं है। जिस पे काबिलियत है उसको नौकरी भी है, और जिसको काम करना है उसको लोन भी है, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। चलिए, इस बात से मैं एग्री करता हूं, पर मेरा एक और सवाल है। एक सरकारी नौकरी में करने वाले सरकारी अधिकारी का बेटा यही चाहेगा, सरकारी अधिकारी का बेटे का पिताजी भी जो सरकारी अधिकारी ऑलरेडी हैं, वो यही कहेंगे कि तू सरकारी नौकरी कर। पर जब वो तब तक इंतजार करता है, जब तक उसकी उम्र, जब तक ऊपर के बाल तक झड़ जाते हैं। मैं जो ये बात बोल रहा हूं ना, मेरा ओहदा है ना, मैं किसी पद पे हूं, और ना मैं ये चीज कर सकता हूं, लेकिन मेरा एक सोचना है कि सरकारी जो व्यवस्था है, स्कूल की, हॉस्पिटल की, ये चीजें बहुत आसान है ठीक करना। जिस जगह, जिस डिवीजन में जो अधिकारी हो, उसका लड़का उसी डिवीजन में, उसी सरकारी स्कूल में क्या करे, पढ़े, ठीक। जो टीचर है, जो पटवारी है, जो अराई है, जो भी हो, अगर बड़ा अधिकारी का लड़का पढ़ेगा तो उस स्कूल की क्या हो जाएगी? कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है, कुछ बस उनको ये कर दिया जाए कि आपका लड़का पढ़ेगा तो यहीं पढ़ेगा, जो पहले से ही कर दो। भर्ती में आए हो तो एक अंडरटेकिंग ले लो कि आपका लड़का पढ़ेगा तो सरकारी में पढ़ेगा, दवाई कराएगा। अगर वहां से रेफर किया जाता है तो अलग है कि कोई मरने लगे तो अलग बात है, लेकिन सरकारी में अगर नॉर्मल है तो दवाई सरकारी में ही कराएगा। तो आप बताइए, ये आपकी जो चरमराई व्यवस्था है, स्वास्थ्य हो या पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, ये दोनों एकदम खत्म हो चुकी है। कहीं भी हो पूरे भारत देश की सरकारी जो व्यवस्था है, आपके हमारे पास पैसा रहेगा तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि सरकारी अस्पताल जाएं, कोई जाना नहीं चाहता। बिल्कुल, इसी आपने ये चीज कही, हालांकि ये चीज संभव नहीं है आज के डेट में, तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता। की नियत होनी चाहिए तो संभव। देखिए, नियत जब होगी, जब संभवता वो लोग विचार करें। इसमें राजनीतिक बात है। देखिए, अगर मैं पहले 1 सेकंड मेरी बात सुनिए आपने अभी, क्योंकि ये राजनीतिक, ये बहुत लंबा मुद्दा नहीं करना है अपने को। आपने स्वास्थ्य की बात करता हूं तो मैं राजेंद्र शुक्ला जी की, मेरी बात करते करते याद आ गई। श्री शुक्ला जी हमारे विधायक हैं, उप डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं दावेदार भी हैं, ताकि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का एक वो अच्छा आसान सा जरिया है। तो कहीं ना कहीं उनका भी नॉमिनेशन है, रीति पाठक का है। रीवा का विकास बहुत विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, किसने किया है रीवा का विकास? नहीं, विकास किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता। सरकार किसी एक व्यक्ति, देखिए जब कोई नेता बन जाता है वो केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, उस पूरे विधानसभा का हो जाता है वो। आप बीजेपी वाले हैं क्या? बीजेपी और कांग्रेस से मत समझिए आप ये। देखिए, उसमें आप ये कहिए कि नहीं राजेंद्र शुक्ला जी ने नहीं किया। देखिए, जो दिख रहा है, जिसके कार्यकाल में होगा, नाम तो उसी का होना है। अगर ये फ्लाईओवर था, सरकार बदल गई होती मान लीजिए, तो इसमें इसका किसका श्रेय मिलता? किसको? कांग्रेस की सरकार आती तो मैं जब इंटरव्यू लेने गया था चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा एयरपोर्ट नहीं है हमारे क्षेत्र में। 20 साल से आपकी सरकार है, 2002 से 20 साल लग गए आपको एयरपोर्ट रीवा में लाने में, क्यों? देखिए, पूरे देश की आप एयरपोर्ट यहाँ से नहीं आता, एयरपोर्ट क्रेन से आता है, मेरी बात समझिए। तो राजेंद्र शुक्ला क्यों श्रेय ले जाते हैं? फिर तो वो जनार्दन मिश्रा का हुआ ना। अब वो तो उनकी आपसी खींचतान है, कौन किसको मिलता है श्रेय। जनता जिसको चाहेगी उसी को श्रेय मिलता है। भाई, जनता आपकी जय जयकार करने लगे, आपको श्रेय मिलना चाहिए। श्रेय पूरे रीवा जिला के सभी विधायकों को जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ, सबका होना चाहिए। एक व्यक्ति, देखिए, कोई मंत्री हो गए तो केवल रीवा बस के नहीं है, रीवा के साथ जितनी विधानसभाएं जुड़ी हैं वहां से भी हैं।
और हमने आप साथ इंटरव्यू दिया था एक बार, हम तो ये चाहते थे और कहे भी थे आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री हैं तो एक रीवा को एम्स मिलनी चाहिए, कहा था कि नहीं कहा? तो उम्मीद है लोगों को, अभी तो कार्यकाल बचा है, शायद है कि आ जाए। चलिए, ये लड़ाई तो लगातार चलती रहेगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही है क्या गलत, और नेक्स्ट आप तक जल्दी वीडियो पहुंचाएंगे। धन्यवाद।